नमस्कार। राष्ट्रपति से मैं पवन केसवानी। गृह मंत्री अमित शाह का दुर्ग संभाग में आम सभा है और जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, ये रविशंकर स्टेडियम का भव्य मंच यहाँ सजा हुआ है। काफ़ी व्यापक व्यवस्था है। हम सिलसिलेवार ढंग से सारी परिस्थितियों को देखेंगे कि किस तरह से इसका राजनीतिक दूरगामी असर पड़ने वाला है। राष्ट्रबोध की नज़र से हम राजनीति की उस जमीन को समझने की कोशिश करेंगे जिसका असर 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। तोर भुवना चंके चिरैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना चंके चिरैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना वो दाई तोर भुवना पढ़ की पढ़वना दाई पढ़ की पढ़वना ओ का बोली बोले भैया पढ़ की पढ़वना ओ का बोली बोले भैया पढ़ की पढ़वना ओ का बोली बोले दुनु कौन से मोहब्बत बेचे काम करत हो भूपेश जी? आपके क्षेत्र में गृह मंत्री भी रहे ताम्रध्वज साहू जी, 5 मंत्री हैं। सबले ज्यादा होलसेल के दुकान मोहब्बत के तो आपे के जिला में है। आप मन से ये छत्तीसगढ़ के जनता जानना चाहते हैं कवर्धा के घटना के लिए जवाबदार कौन? ध्वजला जलाएगी और ओखर बाद 12 दिन तक कर्फ्यू के साए में कवर्धा सांसद से मोड़ से लेकर के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक 100 लोगों के ऊपर ऐसा आपराधिक प्रकरण आप बनवा दिए। माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्माननीय नेतागण और आज की इस महती आम सभा में स्वागत है। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का दुर्ग की धरती पर वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, कोटि कोटि नमन। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं तो आज खड़ा हूँ, सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत आप सबकी ओर से करूँ। उनका ही हमको सुनना है, उनके ही बात को हमको ध्यान देना है। 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो जनता के धन्यवाद का कार्यक्रम है, इसके तहत आज मैं दुर्ग जिले में ये स्टील नगरी में आया हूं। यहाँ विधानसभा का चुनाव है। मुझे बताओ 23 में किस पार्टी की सरकार बनेगी? जोर से बोलिए, किस पार्टी की सरकार बनेगी?
और मुझे बताओ 24 में राहुल बाबा और मोदी जी कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अरे जोर से बोलो, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? करूंगा कि वे स्मृति चिन्ह दे और जहां भी माननीय अमित शाह जी जाते हैं दुश्मन के खेमे में खलबली मच जाती है। आज वही स्थिति दुश्मन के खेमे में दिख रही है। उनकी अनर्गल बयानबाजी से लग रहा है उनकी परेशानियां बढ़ गई है। और मैं माननीय अमित शाह जी को आप सबके तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं कि दुर्ग की 9 विधानसभा हम जीतेंगे, साथ ही छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। ये बहुत अच्छा एक अमित शाह का दौरा रहा और हम 100% उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार आना तय है, बिल्कुल तय है। इस कार्यक्रम में खास अनुभव ये रहा कि स्वतः लोग आए, जैसे हमारे साथ के भी लोग हैं, स्वयं अपनी गाड़ी से आए, अमित शाह जी को सुनने आए और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो ये 5 साल में कांग्रेस के प्रति जो इनका विश्वास टूटा है उस विश्वास को जगाने के लिए, अपने आप को पुशअप करने के लिए यहाँ आए। एक पूरा केसरिया बाना में एक सज्जन है, हम उनसे अनुभव चाहेंगे। आप बताएंगे कि जो जय श्री राम के नारे लगे, क्या पार्टी आने वाले दिनों में इसी जय श्री राम के नारे से आगे बढ़ने वाली है? राम राज्य की स्थापना करने के लिए जब पार्टी चली है तो जय श्री राम के नारा लगना तो स्वाभाविक बात है और हमारे देश के लोगों के लिए ये गौरव की गाथा है जय श्री राम। इसलिए आने वाला समय जो होगा वो राम राज्य की स्थापना करने के दिशा में ये कदम है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता की। ये राम राज की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ के लिए क्या राम राज की कल्पना सार्थक हो सकती है? बहुत बिल्कुल हो सकते हैं। क्या एजेंडा होगा 2023 के चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी कमल। ऐसी कौन सी बात जो अमित शाह जी ने कही और आप उनके अनुभव को लेकर के जा रहे हैं? सबसे पहली बात तो अमित जी के मेरे को वह बात पसंद आया, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण किया वाजपेयी ने। तो उसके पहले केंद्र में और प्रदेश में सरकार रहा, लेकिन बोलते जरूर थे छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करना, लेकिन किए किसी ने। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की बात भी कर रहे हैं, जो इनका श्रेय लेने की बात हो रही है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ सन 2000 में। ऐसे ही कुछ और सज्जन आ रहे हैं। आप मुझे बताएंगे कि आपने यहाँ से क्या अनुभव लिया इस कार्यक्रम के माध्यम से? अमित शाह जी की कौन सी खास बात आपको अच्छी लगी? सर, अभी जो परिवर्तन की जो लहर है, समय तो प्रकृति परिवर्तन का नियम है, उसके तहत परिवर्तन नहीं। अमित शाह जी ने जो भाषण दिया उसमें क्या खास बात लगी आपको? खास बात तो सर समसामयिक जो रिपोर्ट है लोगों के सामने ये है और 9 सालों का जो उल्लेख किया गया वो अच्छी लगी है। और सब चीज़ों का एक आकलन होनी चाहिए। आकलन के तहत जो 9 सालों की जो उन्होंने समय सीमा पर जो उल्लेखनीय काम किए हैं उनको सामने रखा है, वो अच्छा है। अमित शाह के जी के कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन हुआ है और लगभग 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी दुर्ग ग्रामीण के प्रभारी गौरी शंकर श्रीवास तेज तर्रार प्रवक्ता है। आप बताएंगे कि अमित शाह जी की इस कार्यक्रम से क्या अनुभव लेकर के जा रहे हैं आप? देखिए, आज का जो सभा है अपने आप में काफी ऐतिहासिक है और माननीय अमित शाह जी ने आज के संबोधन में सारे मामले का पटाक्षेप कर दिया। पीएससी के जिस प्रकार से पदों की जो बोली लगाई है उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। धान को लेकर जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी कहते थे कि हमने 2500 रुपये दिया है, इस मामले का पटाक्षेप हुआ है। पूरे प्रदेश के घोटाले को क्रमशः धीरे धीरे सब जनता के सामने में खोला है। विकास और विनाश, ये दोनों चीजों का आज जिस प्रकार से मामले का खुलासा हुआ है। एक केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिन्होंने 9 साल में चहुमुखी विकास किया। एक वो सरकार है जो 4.5 साल में रेत से लेकर, खेत से लेकर, बैरियर से लेकर, शराब से लेकर सभी मामले में पूरे प्रदेश को लूट डाली, जिनके लोग आज जेल में बैठे हुए हैं। तो ये फैसला आप जनता को करना है। आज का जो सभा है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज एक कार्यकर्ता अपने आप में उद्वेलित है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलित है।
अमित शाह जी के कार्यक्रम से निकलने के बाद कुछ युवा इस तरह से सेल्फी लेता नजर आए। आप अपना अनुभव बताएंगे कि इस कार्यक्रम से क्या अनुभव लेकर के जा रहे हैं आप? इसमें हमारे यहाँ परम आदरणीय हमारे अमित शाह जी का आज आगमन हुआ। पूरे युवाओं में एक आक्रोश है। हमारी भूपेश बघेल की सरकार पूरा ठप हो चुका है, पूरा कार्य उनका ठप हो चुका है। युवाओं के लिए जिसने बोला था उसका कोई काम कुछ नहीं हुआ है। आज हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और इस बार ऐतिहासिक वोटों से हम विजयी होंगे। युवा कार्यकर्ताओं का ऐसे ही जोश देखने को मिल रहा है, कुछ अनुभवी चेहरे भी नजर आ रहे हैं। मैं सिलसिलेवार ढंग से बात करूंगा यहाँ। नमस्कार, इस कार्यक्रम से क्या अनुभव लेकर के जा रहे हैं, अपना परिचय बताइए। कृष्णकांत पवार, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला बालोद। मैं इस कार्यक्रम से ये अनुभव लेके जा रहा हूँ कि अगर जज्बा हो, लोगों के दिल में अगर जज्बा हो तो सत्ता पलटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आज हम यहाँ से यही संकल्प लेके निकले हैं कि माननीय अमित शाह जी ने जो बताया है उस पत्थर पे हम एक निशान छोड़ के इस चुनाव में आने वाले हैं। अपना अनुभव बताएंगे कि आज इस कार्यक्रम को लेकर के आपका क्या अनुभव रहा? अमित शाह जी ने आप लोगों में ऐसा कौन सी प्राणवायु फूंक दी जिससे 2023 में आप लोग जनता के बीच जाएंगे और वहाँ कुछ बेहतर संदेश दे पाएंगे? अमित शाह जी चूंकि हमारे राष्ट्रीय नेता है, केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने हमारे पूरे कार्यकर्ताओं के जोश भर दिया है कि आने वाला 2023 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगा और 2024 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की पूरा सरकार बनेगी। चूंकि हमारे पास इतने मुद्दा है, बताने की जरूरत नहीं। केंद्र राज्य सरकार जो झूठा कसम खाकर जो अभी सत्ता में है, चाहे किसानों का विषय हो, महिलाओं का विषय हो, बेरोजगारों का विषय हो, सारी बहुत से विषय है। इस विषय को लेकर हम लोग निश्चित जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी। पूर्व विधायक है डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जी। निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर पैदा आज की सभा के माध्यम से की है। उसमें छत्तीसगढ़ में मुद्दों का अभाव नहीं है। कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए मुद्दा ही मुद्दा है, क्योंकि आप जब बात करते हैं, हम मतलब यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ पहले शांति का टापू था, परंतु दुर्भाग्य के साथ जब से भूपेश बघेल की सरकार बनी है तब से यहाँ पर कानून व्यवस्था, जबकि इसी जिले से गृह मंत्री भी इसी जिले से, माननीय मुख्यमंत्री भी इसी जिले से हैं, सबसे ज्यादा यदि कानून व्यवस्था की स्थिति यदि खराब है तो दुर्ग जिला है। भारतीय जनता पार्टी में पिछले दिनों अभी नए शामिल हुए पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले जी हमारे साथ हैं। आप मुझे बताएंगे कि आप अमित शाह जी के इस कार्यक्रम से क्या अनुभव लेकर के जा रहे हैं? बहुत सारे अनुभव लेके जा रहे हैं सर जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले बार इस चुनाव के पहले, ठीक चुनाव के 4 महीने पहले हमारे दुर्ग संभाग के और दुर्ग जिले के रविशंकर स्टेडियम में भारत सरकार के केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री सम्मानित अमित शाह जी का जो उद्बोधन हम सबके लिए प्रेरणादायक रहा और आने वाले 2023 में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। एक चर्चा हो रही है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का, आपको क्या संभावना लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी आपको क्या कैंडिडेट बना सकती है या आप लड़ने के इच्छुक हैं? मैं तो एक कलाकार हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं ज्वाइन किया हूँ, चूँकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं जितना भी राज्य अलंकरण मिला है सभी राज्य अलंकरण, चाहे गुरु घासीदास सम्मान हो, चाहे देवदास बंजारी सम्मान हो, चाहे डॉक्टर भगत सिंह पूर्ति आदिवासी सम्मान हो, तीनों राज्य अलंकरण भारतीय जनता पार्टी के मुझे कार्यकाल में मिला है और 2021 में भारत सरकार के द्वारा भी पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। इस हैसियत से मैं नहीं कह सकता, मैं एक कार्यकर्ता हूं। अगर हाईकमान जैसा आदेश करेंगे तो मैं बिल्कुल पालन करेंगे। मौजूदा राज्य की भूपेश बघेल सरकार से आपको क्या कोई शिकायत है? अब शिकायत तो गड़बड़ घोटाला जो है सब आपके नजरों में है सर। कलाकार हैं, नए राजनीति से जुड़े हैं, मुस्कुरा के इशारों में काफी कुछ कह देते हैं, ये इनकी एक खास अदा है। मैं विमल कुमार पटेल साजा से। अमित शाह जी का जो कार्यक्रम रहा युवाओं के लिए बहुत उत्साहवर्धक रहा, इसलिए और मौसम का भी दिख रहा है परिवर्तन। 223 भी ऐसी करवट लेगी, इसमें कोई शंका करने का विषय नहीं है। इस बार बीजेपी की सरकार आना तय है, क्योंकि इतनी भीड़ और इतना उत्साह देखने को मुझे मिला है। भाजपा के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे, आम जनता में ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को मौका देने वाली है, इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? खुद आप एक विधायक रह चुके हैं, युवा भी हैं, संभावनाओं से भरे हैं, आप बताएंगे मुझे। जी बिल्कुल, जहां छत्तीसगढ़ में अलग 90 विधानसभा है और अलग अलग जगहों पर हमारे कर्मठ युवा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े कार्यकर्ता हो
बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। और इस नाते से जनता जिसके साथ है, जिस चेहरे पर जनता को विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सर्वे करके विश्वसनीय चेहरे को निकालेंगे और उनको वोट देंगे, चाहे युवा हो, चाहे बड़े हों, चाहे हमारे नौजवान और बीच के उम्र के जो हों, ऐसा तीनों स्तर को हम देंगे। मैं आपकी पर्सनल ओपिनियन चाहूँगा, कुछ और भी लोग हैं, ये बताएंगे कि कितने प्रतिशत युवाओं को यहाँ टिकट मिलनी चाहिए। एक आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या हो सकता है? युवाओं को ही अवसर मिलेगा, क्योंकि ये सरकार पूरी युवाओं की है। मैंने आज पूरा हिंदुस्तान युवाओं का हिंदुस्तान है और छत्तीसगढ़ की भूमिका लगभग अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को अवसर मिलेगा इस सरकार में। तो ये अलग अलग राय लोगों की आ रही है। हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि अमित शाह के इस कार्यक्रम से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी मिलेगी, जब दुर्ग संभाग में 20 में से 2 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के पास है। काफ़ी उम्मीदों से भरी भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय नेताओं पर काफ़ी कुछ निर्भर है। मोदी और शाह की जोड़ी क्या कमाल कर दिखाती है, आगे सिलसिलेवार ढंग से इस विषय पे हम आगे अध्ययन करते रहेंगे। कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी। नमस्कार।